शेणखत आहे ते आपण आज हे प्रॉडक्ट वीरेन शाहूंनी या ठिकाणी आणलेलं आहे, पण शेतकऱ्यांचे काही प्रश्न असतील तर शेतकऱ्यांनी प्रश्न विचारावा आणि त्यांना जे प्रॉडक्ट तयार केलेले आहे त्यांनी ते उत्तर द्यावं. प्रश्न विचारा तुमच्या. सर हमारा एक सवाल है कि आप ये जो प्योर है प्रोसेस उसमें कोई आपने केमिकल सॉरी बायो फर्टिलाइजर का कोई इसमें इस्तेमाल नहीं किया? हमने कोई भी बायो फर्टिलाइजर नहीं किया. ये प्योर बकरी का खाद है जो फार्मर से कलेक्ट किया जाता है और उसको सिर्फ प्रोसेस किया जाता है. प्रोसेस मतलब सुखा के पाउडर फॉर्म में डाल के हम पैकिंग करते हैं ताकि ये ज्यादा देर तक रहे और ऑर्गेनिक तरीके से एकदम अच्छे तरीके से आपके खेतों में पहुंचे. इसमें कोई केमिकल और कोई रेसिड्यूअल नहीं. अजून तुमचे काय प्रश्न आहेत का याच्यात की आपण आता नेहमी शेणखत वापरतो, आता हे बकरीचं आहे आणि बकरीची लेंडी विरघळत नाहीये आणि विरघळत नाही म्हणून त्यांनी त्याला पावडर केली, प्रोसेस केली. प्रोसेस म्हणजे काय, फक्त पावडर मध्ये घेतलेले आणि ते तातडीने आपल्या पिकांना ते जात आहे. खरं तर हे मी यासाठीच आपल्यापर्यंत पोहोचवतोय की जर एखादा प्रॉडक्ट चांगला असेल तर त्याची वरपर्यंत दखल घेतली जाते, अन्यथा जर चांगला नसेल तर या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांची दखल घेणार नाही. आज 4,000 शेतकऱ्यांनी त्यांनी बकरी दिलेली आहे, त्याचं कलेक्शन करून त्याची एक बँक तयार केली आहे आणि आज या ठिकाणी पर्यंत महाराष्ट्रापर्यंत त्यांचं प्रॉडक्ट येते. आमच्याकडे नर्सरी व्यवसाय खूप मोठा आहे, त्या नर्सरीला प्रत्येकाला त्यांचं पॅकिंग चाललेलं आहे. पण मी त्यांना विनंती केली की तुम्ही तिकडं करताय तर आमच्या डाळिंबाला थोडंसं देऊन पाहूया आणि जर डाळिंबाला ते उपयुक्त ठरत असेल आणि संपूर्ण प्लॉटला नाही तर 10-20 झाडांनाच तुम्ही प्रयोग करा असं मी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. तर तुम्हाला अजून शेतकरी म्हणून असे काही प्रश्न वाटतात की त्याच्यामध्ये तुम्हाला उत्तर अपेक्षित आहे? तुम्ही काहीतरी एक प्रश्न विचारला होता की त्याच्यात किती नत्र वगैरे काहीतरी तुम्ही काय प्रश्न होता? त्याचं केमिकल म्हणजे अनालिसिस त्याचं म्हणजे लॅबला अनालिसिस केले का? एनपीके किती पर्सेंट आहे? हमने 3 जगह से एनालिसिस किया है. एक गवर्नमेंट लैब ओडिशा, फिर MABL लैब हैदराबाद, विजन लैब हैदराबाद जो कि एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, उन 3 जगह से किया है. और एनपीके जो बाकी केमिकल से साथ होता है हमारे यहाँ पे 4.2 है जो कि एकदम आइडियल है हॉर्टिकल्चर के लिए. ये चीज तो ऐसा रहेगा सर कि अगर हम गोबर पे ज्यादा आने वाले बहुत सारे फार्मर है कि ज्यादातर गोबर का इस्तेमाल करते हैं. हाँ. अभी पूरे लोग मीडिया की वजह से कंपोस्ट करके वगैरह बहुत थोड़े फार्मर है जो ऐसा ही डालते हैं. हाँ. लेकिन गोबर का तो क्या क्वांटिटी ज्यादा रहता है, उसमें डालने का भी यानी कष्ट का काम है फार्मर के लिए, किसान के लिए. बाद में उसका खर्चा भी बढ़ जा रहा है धीरे धीरे. अभी गोबर का एक ये जुगाड़ 2 ट्रॉली बोलते हैं वो 10-12 हजार में खेती में आता है डालने का, उसका अलग 15,000 तक आता है. और आपका ये 150-200 ग्राम प्रोडक्ट अगर आधा किलो तक डाला तो भी वो 15 रुपए केजी तक. तो उसकी जगह वो इस प्रोडक्ट ने अच्छा काम किया तो ज्यादातर किसानों को फायदेमंद रहेगा और ये पोर्टेबल भी है इस्तेमाल करने के लिए. धन्यवाद, आपने ये बताया. आप इकोनॉमिक्स में आते हैं इसको ये पे गोबर का आपने जैसे बोला 10-15 हजार तक जाता है और उसको ज्यादा मात्रा में देना होता है. गोबर इसीलिए दिया जाता था क्योंकि बकरी का जो लेंडी है ये खाद मिलता ही नहीं है. आप बताएं कहाँ मिलता है? धनगर और बकरियों को चराते हैं, गाय को एक जगह रखते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं तो मिल जाता है. मिल गया है करके उसको मार्केटिंग किया जा रहा है सबसे पहले. हाँ मिलता है. हाँ. लेकिन आप जो चराऊ मेंढी है, हाँ, चराऊ गोट है उसका नहीं मिलता. उसका वो बंदिश अभी जो जी, गोट फार्मिंग है उधर बहुत सारा मिलता है. उसका पाउडर भी महाराष्ट्र में अवेलेबल है. हाँ, वो कोई बात नहीं है. हमारे यहाँ फलटन के नीमकर है, वहाँ तो मिलता है. आप उनको जानते भी होंगे. उनसे ही सीखा है हमने. वो हमारे गुरु हैं फलटन नीमकर सर, ये सारा हमें ये प्रेरणा. आप अहिवाले दीपक अहिवाले को जानते हैं? अरे दीपक अहिवाले हमारे एडवाइजर हैं. हमारे वो हमें आके हमारे बच्चों को वो मेरे ट्रेनिंग, कलीग. हाँ, वो मेरे अच्छे कलीग हाँ, है. उन्होंने ट्रेनिंग दिया है. और निमकर जी, डॉक्टर निमकर से मैं पर्सनली मिला हूं और उनसे प्रेरणा लेके ये हमने शुरू किया था. अगर आप सच बताऊं तो ये महाराष्ट्र का ही आइडिया है जो हम लेके ओडिशा में हमने इसको स्टार्ट किया है. तो आप ये चीज करिए. ये तो हमारे फार्मर्स के लिए अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ के गरीब मजदूर
तो उनके लिए कुछ आपकी जो स्कीम है वो वो आएगी। स्कीम यहाँ आप तो एक गांव ऐसा हम आपके लिए इंटरेस्ट लेंगे कि हमारे गांव में आप कोई यानी 1000 लोग किलो ले लो और उधर एक एक्सपेरिमेंट कर लो 600-500 बकरियां देने का और आपका सिस्टम चलाने का। ऐसा कोई आपका इन फ्यूचर प्लान है महाराष्ट्र में करने का? महाराष्ट्र में प्लान है। आपने जो कहा है, किसानों को, महाराष्ट्र के किसानों को बकरियों की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम महाराष्ट्र में, ओडिशा में हर जगह एक है कि बकरियों की मौत बहुत होती है। 100 बकरियां अगर एक गांव में है तो 30 से 40 मर जाते हैं। और पता है किस लिए मरते हैं? क्योंकि वैक्सीनेशन, एक वैक्सीनेशन 20 से 25 रुपया लगता है, बस 3 वैक्सीनेशन लगते हैं। जैसे टीका होता है ना, एक बच्चे को टीका दिया तो सुस्त होता है, वैसे ही बकरियों को लगता है। वो वैक्सीनेशन नहीं देने के कारण 30% का मौत हो जाता है, 30%। उड़ीसा में एक पर्टिकुलर ब्लॉक में, आप डिस्ट्रिक्ट छोड़िए, एक पर्टिकुलर ब्लॉक में हमने पिछले साल 1 लाख बकरियों को वैक्सीनेशन दिया, जहां पे उससे पहले वाले साल 1 साल से 1 लाख से 50,000 बकरी मर गए थे पीपीआर का आउटब्रेक में। पिछले साल हमने वैक्सीनेशन देने के बाद जो मौत थी सिर्फ 7,000 थी। सिर्फ हमने, हमारे पास पूरा एक रिकॉर्ड है, एप्लीकेशन है जिसके हमने डेटा है उससे। आप सोचिए, हमने उस ब्लॉक में हमने 30,000 बकरियां कम से कम बचाई है। अगर 30,000 इंटू 5 करते तो 15 करोड़ की संपत्ति उस ब्लॉक के लिए हमने बचाई है। इसीलिए वहां के कलेक्टर, ओडिशा में ये हर जगह हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हम स्वदेश फाउंडेशन के साथ जुड़ के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट करें, जहां पे हम सिर्फ वैक्सीनेशन देना स्टार्ट किया। फिर धीरे से वहां पे हम बकरी भी देना चालू करेंगे। बकरियों के लिए, जैसे इंसानों के लिए डॉक्टर और मेडिकल फैसिलिटी है, बकरियों के लिए कुछ नहीं है, गाय के लिए कुछ नहीं। बकरियां जो आप देखेंगे, बकरी जब प्रेग्नेंट होती है और जब बच्चा देती है उसमें ब्लड लॉस होता है, बहुत मर जाते हैं। हमें, हमारा संपत्ति है, हम उसका ध्यान ही नहीं रखते। हम उसके लिए छोटे छोटे दवाई जो 50 रुपया 100 रुपया वाले ऐसे ऐसे दवाइयां स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि कम से कम उनकी भी जीवन अच्छा हो। भले ही वो मीट के लिए यूज होता है या कुछ भी चीज के लिए होता है, उसकी जब जिए, हमारे साथ जी रहा है, उसका जीवन अच्छा, उस पर हम बहुत काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में तो, महाराष्ट्र तो मेरा कर्मभूमि है, यहाँ पे पक्का करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू।